गॉड्स मॉर्निंग है गायन एक और बार दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति तारीफ और जय जयकार कीजिए। ये प्रभु की सुबह है प्रियो। चीजें जब बिगड़ जाती है ना तो कुछ ना कुछ सुधारने के लिए सुधार का आना आवश्यक है। अभी बीते दिनों से कई सालों से हमारे भारत में बड़ा है ना गेम चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां, लफड़ा, बहुत सारा कुछ सही गलत। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी अच्छी है, कुछ लोग सोचते हैं कांग्रेस अच्छी है। मैं कहूँगा जिसके हाथ में बैट है और जो रन बना रहा है अच्छे, वही अच्छी दिखते हैं। बट एग्जैक्टली सभी बराबर हैं, दोनों को जीत की लगी है और जनता की किसी को नहीं पड़ी है। ठीक है, अभी जो कुछ हो रहा है वो सुन ही रहे हैं और आगे भी कुछ बातें होती रहेंगी। पता है क्या, सच्चाई की ओर ध्यान देंगे तो हमें सुधार दिखेगा। यहाँ पर भी एक सुधार हो रहा है, एक के जाने के बाद दूसरा यहाँ पर आया, लेकिन ये सच्चा और अच्छा सुधार है। तो यहूदा का राजा आसा जो है उसके सुधार क्या हैं। 14 में हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार से क्या क्या आसा ने अपना काम किया, लेकिन अब सुधार क्या है चैप्टर 15 में। तब यहोवा का आत्मा ओबेदेद के पुत्र अजय में समा गया और वह आसा से भेंट करने को निकला और उसने कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिलता रहेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इज़राइल बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार के कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हिया बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। सीधे शब्दों में चेतावनी भी है, आज्ञा भी है, शिक्षा भी है, सारी बातें यहाँ पर दे दी गई हैं। 8 पद में लिखा है, जब आसा ने ये वचन और ओबेदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हिया बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रैम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एप्रैम, मनशे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वह यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इज़राइल में से बहुत से उसके पास चले आए थे। आसा के राज्य के 15वें वर्ष के 3रे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठा हुए। उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहिया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने उनको चारों ओर से विश्राम दिया। यहोवा परमेश्वर ने उनको चारों ओर से विश्राम दिया, उन्हें सामर्थी बनाया, हर तरीके से उन्हें तैयार किया, कोई कमी घटी नहीं छोड़ी, भरपूर आशीषों से। ये तब हुआ जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को खोजा, जब परमेश्वर के वचन में बने रहे। यदि हम ये ना करें तो चीज़ें बहुत अलग होंगी मेरे प्रियो। तो इस बात पर ध्यान देना, सुनना, समझना ज़रूरी है। देखिए 16 पद में लिखा है, आसा राजा की माता माका, जिसने अशेरा को पास रखने के लिए घिनौनी मूरत बनाई, उसको उन्होंने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत काटकर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। ऊंचे स्थान तो इज़राइल में से न ढहाए गए, तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। उसने जो सोना, चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने आप अर्पण किए थे, उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई। 35 वर्ष तक लड़ाई नहीं हुई। राजा आसा ने चारों तरफ शांति पाई, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात सुनी और उसने उस घुड़की की और उस चेतावनी की और उस शिक्षा की जो कि
नबोध करके परमेश्वर की ओर से उसके पास पहुंचा दी गई थी, सुन ली और समझकर उसने वैसा ही काम किया। आज लोग नहीं सुनते, खासतौर से जब ये चेतावनी घरों में दी जाती है, परिवारों में दी जाती है। आज प्रभु के सेवक को घर में बुलाकर उसके साथ बैठकर वचन को सीखने की जो है परंपरा लोगों की खत्म हो गई है। आज यहां तक कि चर्च में भी जहां सभाएं चल रही हैं वहां पर भी, पता है आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने जब शुरुआत में प्रभु मसीह को ग्रहण किया तब प्रभु के सेवक जो कि मेरे साथ थे वो हर सप्ताह एक घर में जाया करते। हर सप्ताह हर दिन तय होते थे, आज इस घर में, आज इस घर में। एक एक दिन में 2-2 3-3 घरों में जाना होता था और वहां जाकर वो वचन सिखाते। और वचन की जो शिक्षा थी, सिखाने की जो शिक्षा थी, इसकी वजह से मैंने देखा लोगों को ना मन खराब थे। वो नहीं चाहते थे कि वो उनके घर आए, उनके घर आकर वचन बांटें, उनके साथ बैठकर संगति करें। वो ये नहीं चाहते थे, लोग ये नहीं चाहते थे। जब लोग ये नहीं चाहते थे तो मैंने देखा कि मैं कुछ ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जिससे लोग इस बात से खुश हों। जबरदस्ती किसी के साथ बैठकर वचन बांटना उचित नहीं है। ये भी तब जब उन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया, अंगीकार भी नहीं किया, बस हाँ आदर करते थे। हालांकि उनका तरीका गलत बिल्कुल भी नहीं था, उचित था, मेरे लिए तो था, लेकिन उन लोगों के लिए उचित नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान, उनका मन प्रभु के वचन में नहीं था। मैंने किया। जब मेरा समय आया, जब मैं कलीसिया की अगुवाई करने लगा, जब प्रभु ने मुझे नियुक्त किया एज ए पास्टर, तो मैंने लोगों के घर जाना हर सप्ताह बंद कर दिया। और मैंने जब कलीसिया की स्थापना की तो मैंने लोगों के घर महीने में एक बार, कभी कभी 2-2 3-3 महीने में एक बार, लेकिन उनको बाकी सभाओं में आने के लिए निमंत्रित किया, प्रेरित किया, ताकि वो बाकी सभाओं में आए। पर इससे एक बड़ा सुधार हुआ, और वो ये कि वो जब आए सभा में तो उन्होंने बेहतर संगति को पाया और मन से आए, अपने मन से आए। मैं उन्हें हमेशा प्रेरित करता, लेकिन उसके बाद फिर कभी बात नहीं करता। चर्च में मैं हमेशा बात करता, लेकिन बाद में कभी बात नहीं करता। ये सुधार मैंने की। मैंने जो देखा था उससे बढ़कर, ये केवल मेरे काम नहीं है। भारत में और दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं, मुझे उम्मीद है वो भी ये सब ऐसा ही करते हैं जैसा मैंने किया। क्योंकि किसी को जबरदस्ती घेर कर वहां बैठाना उचित नहीं है कि अब मैं आया हूं आपके घर, आप बैठो और सुनो। हमारे मन में ये होना चाहिए, जब मैं अपने मन से प्रभु यहोवा के पास आऊंगा तो मैं वो सारी बात सुनूंगा भी, मानूंगा भी और अपने जीवन में लागू भी करूंगा। पर हाँ, एक चीज जरूरी है, संगति और फेलोशिप पर समय समय पर मुलाकात करना। अब क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई है तो मेरे लिए संभव नहीं होता कि मैं सबके घर जाकर बात करूं, लेकिन फिर भी ये जरूरी है मेरे प्रियो। मेरी सेवकाई के अलग अलग भाग हैं, इस वजह से मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं सबसे मुलाकात करूं, पर मैं अपने आप को सबके लिए अवेलेबल ज़रूर कराता हूं। आपके लिए मैं ऑनलाइन सिर्फ व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ, लेकिन वो कलीसिया जिसकी मैं अगुवाई करता हूँ उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ, उनके लिए मैं समय देता हूँ, उनसे मिलता भी हूँ। पता है क्या, आप लोग फिर भी आते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आते। उनकी आवश्यकताएं तब पूरी होती हैं क्योंकि जो लगातार सभाएं चल रही हैं। पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिसके कारण मैं भी सोचता हूं कि कैसे और अधिक प्रेरित करूं। ये सेवा ऐसी ही है। आशा ने जो व्यवस्थाएं की, प्रेरणा से की, और मैं भी कोशिश करता हूं कि वो प्रेरणा जो प्रभु चाहता है उसके अनुसार मैं करता रहूं, क्योंकि प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अधिक संगति में बने रहें। अगर संगति में हैं तो बुराई नहीं करेंगे, भटकेंगे नहीं, पर मन से और दिल से। जिनकी नहीं थी उनके परिवार बिगड़ गए, बर्बाद हो गए, और जो नहीं करेंगे उनके भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखो, इससे बेहतर और कुछ नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा और तेरी दया हम पर हो। संगति प्रभु जब भी होती है, रविवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार या जो भी सभाएं होती हैं, उस सभाओं के लिए प्रभु मन और आत्मा से तैयार कर, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करें। अगुवाई दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।